भैया हवा में है, बिल्कुल हवा में। चलो भैया, चलो चलो। अरे महादेव, मेरा नाम है सूर्य और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर। आज हम एक टीम के साथ में यहाँ पर इस लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चला है कि यहाँ पे कोई एक मतलब एक उम्र से ज़्यादा जो उस उम्र के पड़ाव को पार चुकी, जवानी के उम्र को पड़ाव पार करके बुढ़ापे की ओर अग्रसर एक औरत, लेकिन उसके शौक जो थे वो थे लड़कियों जैसे, मीन्स कि बालों को काला करना या काला रखना, खुद को जवान दिखाना, लड़कियों जैसे कपड़े पहनना, इन सारी चीज़ों का उसे शौक था। कई लोग जो है उसे पागल कहते थे, कई लोग जो है उसकी मेंटेलिटी का मजाक उड़ाते थे और कई लोग उस पर थूकते थे, उसे जलील करते थे, लेकिन वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करती थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी में खुशी ढूंढती थी। वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी दिखना चाहती थी, मतलब उम्र से हाँ, मतलब जितनी उसकी उम्र थी ना उससे कई ज़्यादा, उससे कई गुना कम उम्र की वो दिखना चाहती थी। उसे पसंद था ये सब कुछ। तो इस जगह पे सूरज है मेरे साथ, महेंद्र भाई है और कैमरे पे दिनेश भाई है। तो आज लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए हम 4 लोग आए हैं, क्योंकि लोकेशन भाई डेंजरस है। मतलब ये लगभग जंगल का आधा है ना भाई? जंगल के सेंटर में है। मतलब ना यहाँ पर आप देखोगे ना तो पहाड़ की सब छोर पे है हम, और ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हम जब इस रास्ते से आए थे तो भाई बड़े बड़े खड्डे पड़ रखे हैं इस रास्ते में, जहाँ से हम गाड़ी निकाल करके लाए हैं। बहुत ख़राब रास्ता था, बट फिर भी हम लोगों ने इस चीज़ को विज़िट करना ज़रूरी समझा और आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी समझा। तो जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि घटा क्या था यहाँ पर वो जानना ज़रूरी है। यहाँ पर वो जो औरत थी, जैसे जवान दिखने का शौक़ था, उसे जवान रहने का शौक़ था, लोगों की मेंटलिटी शायद उसके लिए गलत थी। लोग चाहते नहीं थे कि इस तरह की चीज़ें हमारे गांव में हो, इस तरह की चीज़ों को वो रोज़ रोज़ देखें। लोग वक्त तो उसे पागल समझने लगते थे, जैसी जैसी वो हरकतें करती थी। उसकी मेंटलिटी, मतलब गाँव वालों की मेंटलिटी बिगड़ चुकी थी उसको लेकर। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उसको ना जिंदा जलाने की कोशिश करी पहले, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ नहीं। पता नहीं क्या हुआ, किस वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं हुई। उसके बाद फिर से उन्होंने जो है उसे पत्थर मार के, वो जब रास्ते से जा रही थी तो उसे पत्थर मार के मारने की कोशिश करी, लेकिन तब भी वो जो है भाग गई, या फिर पता नहीं क्या हुआ, तब भी वो बच गई। तीसरी बार क्या हुआ कि उसे ना गाँव वालों ने पकड़ के उसके हाथ पैर बांध के एक ऐसी जगह पे छोड़ दिया जो गांव से बहुत ज़्यादा दूर थी, जिस जगह पे हम अभी जाने वाले हैं। इस जगह पे हाथ पैर बांध के छोड़ दिया गया और मरने के अलावा, हाँ, लगभग छोड़ा तो इसीलिए था कि वो मर जाए। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा घटा कि वो लोग उसे सुबह के टाइम में यहाँ बांध करके छोड़ के चले गए, लगभग 10-11 बजे के आसपास। लेकिन रात को 10-11 बजे के आसपास वापस वो गाँव में दिख गई। तो गाँव वालों ने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। अब थोड़ी देर चलते चलते मतलब गाँव वालों की नजर उस पर पड़ी। गाँव वाले देखते देखते, आंखें देखते देखते वो ओझल हो गई। अब कोई उसके करीब जा पाता उससे पहले तो वो गायब हो गई। ये कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट था यहाँ का जो उसके साथ में घटा। किसी को नहीं पता कि उनके बांध के पटक के जाने के बाद में यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर वो औरत वापस नजर आई गाँव में। कोई उसके पास जा पाता उससे पहले ही वो आवाज ऐसे लगा कैसे आई, यह पहाड़ों से गूंज के। हो सकता है जानवर हो, बट उस औरत का मतलब इस तरह से नजर आना गांव में, ये रोज के किस्से हो गए थे इस तरह के। तो इन सारी चीज़ों से गांव वाले परेशान हो गए और वापस आकर के उन्होंने दिन में यहाँ पर देखने की कोशिश की, लेकिन दिन में सिर्फ और सिर्फ उन्हें नजर आई तो वो रस्सियाँ जो यहाँ पड़ी थी, पर वो औरत नजर नहीं आई उनको। ना आसपास में कहीं नजर आई, ना पूछताछ करने पे कहीं और पता चला उसके बारे में।
वो नजर आती सिर्फ और सिर्फ रात को, और वो भी वक्त था 10, 11, 12 के बीच का। इसी वक्त के दौरान लोगों ने उसे देखा है गांव में। उसके बाद से गांव में दहशत है, खौफ है आज भी। इस घटना को लगभग 59 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो नजर आती है गांव में। और यहाँ पे मतलब सूर्यास्त के बाद में जो चरवा रहते हैं वो भी हाँ, सूर्यास्त से पहले ही चले जाते हैं। जैसे सनसेट होने वाला होता है ना, उससे पहले ही वो जो है इस जगह को छोड़ करके चले जाते हैं। इस तरफ वैसे भी आना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आ भी जाते हैं तो सनसेट से पहले ही जो है इस जगह को छोड़ करके चले जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि दिन में वो रस्सियाँ थोड़ी देर तो नजर आती है, फिर उसके बाद फिर गायब हो जाती है। तो चीज़ें कुछ ऐसी है कि मैं बता रहा हूँ ना तो रोंगटे मेरे खुद के खड़े हो रहे हैं कि जो कहानी मैं बता रहा हूँ ना वो इस तरह से वास्तविकता से अपना सामना करती है कि बातें बताने की जरूरत नहीं है। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। हम 4 लोग हैं। क्या हो गई? संभल के रहना भाई, है ना? पीछे तो बहुत खराब है आगे। आवाज आ रही है। भैया आराम से आराम से। रिकॉर्ड हो रही है ना दिनेश? हाँ भैया। भैया ध्यान से। तो जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो सामने की तरफ है बिल्कुल, और जो मूवमेंट रिकॉर्ड हो रहा है ये की आवाज थी वो। दिनेश, भैया ऐसे, क्या हुआ? भैया ऐसे लगा मेरे पीछे कोई था। भैया पीछे 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 कोई था अभी। पीछे का तो पता नहीं, पर सामने जरूर वो थी और अभी नहीं है। जैसे लाइट की रोशनी हटी। हाँ, ये थोड़ा आगे चलो। जैसे धुएं की तरह गायब हो गई। भैया एकदम से ध्यान पीछे गया, जैसे दिनेश की कैमरा को है ना हल्का सा अंधेरा होती, मेरा ध्यान पीछे गया, पीछे कैमरा को मैं क्या हो गया। भैया हाँ अच्छा। गाँव वालों के मुताबिक तो यही जगह है जो हैंडपंप से पानी का बना हुआ है।
कोई मतलब उस घटना के बाद में कोई भी रात के वक्त में इधर नहीं आया है आज तक। नहीं, जैसे सामान वगैरह पड़े मतलब चरवा आते हैं दिन में तो आते होंगे यार। तो पानी वानी आता है कि ये नहीं आता? फुल एक बारी में पानी आ गया। हल्का से चलाया मैंने, हल्का से चलाया। अचानक वो जा कहाँ सकती है भाई? ऐसे लगा कोई चीज आई उधर से, ये पता नहीं किधर से आई, बस आई यहाँ पे गिरी हो। अब चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने देख लिया उसे। ज्यादा हो रहा है भैया भैया वो दिनेश आ जाना, क्या हुआ? भैया बोलना। भैया जिस रास्ते से हम आए थे ना उधर कोई है भैया, कैमरे में दिखाई दे रही है भैया, कैमरे में दिखाई दे रहा है कुछ भैया। जिस रास्ते से हम आए थे ना उस रास्ते में कोई है भैया, वो देखो देखना सूरज, कोई दिख रहा है भैया, वो पेड़ के पास में देखो, पेड़ है ना। हाँ भैया कैमरे में देखो, वैसे तो नहीं दिख रहा कुछ। कहाँ है ये पेड़ के बीच कहाँ में दिख रहा है दिनेश? भैया, पेड़ के बीच में देखो, नहीं दिख रहा भाई। आगे बढ़ रही है वो हमारी तरफ। हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा इसमें। भैया देखो पेड़ की तरफ चल रही है आगे। तुझे दिख रहा है क्या सूरज? नहीं यार, महेंद्र तुझे दिख रहा कुछ? नहीं दिख रहा। भैया है वहाँ पे, भले आगे चल के देख लो। आगे चल गया तो देखना ही पड़ेगा, फिर कोई दिखाई नहीं दे रहा तो फिर देखना ही पड़ेगा। ले चल आगे चल। भैया है सामने, आजा, नहीं है कोई, देख तो नहीं रहा। भैया है भैया, मेरी हिम्मत नहीं कर रही आगे जाने की। गाड़ी लेके चलते क्योंकि वापस इधर आना क्यों है हमको? हमें पता, हमने देख लिया उसे। एक चीज थी कि भाई ये हमें विजिट करना था अपन ने। कांटे से बचा के रखना चाहिए था। जंगल का रास्ता है, आप सेफ नहीं है जगह। भैया पीछे, भैया भैया सामने है उधर, भैया है भैया, सामने उधर खड़ी है वो भैया, सामने खड़ी है वो भैया, सामने है। अभी देख के मैं उधर भागा था। भैया 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 भैया, मैंने बोला था ना। भैया मुझे तो लाइट में भी दिख रही थी, पहले यहीं खड़ी थी वो। हाँ भैया दिख रही है। जो पहले वहाँ वही है, वही है। हाँ इसी तरह अपन दूर आए तब दिखने लगती है। हाँ दिख रही है क्या? ये आगे की तरफ बढ़ रही है वो। ये देखो, वो तो वापस मुड़ गई। हाँ वापस मुड़ गई। आगे चले। गाड़ियों का क्या करे फिर? गाड़ी आई थी बंदे की।
गाड़ी यहीं छोड़ दे। भैया वो हेडपंप पे गई। भाई भाई कुछ कर रही है वो। भैया वो पड़ा था, उसको तो फेंक दिया उसने। ओ भाई ये क्या करना चाह रही है। ओ भाई लिटरली। भैया चला रही है वो उसे। हाँ हाँ, पर वो तो हेडपंप से बहुत दूर खड़ी है, देख एक बार। भैया लेकिन उसकी आवाज आ रही है हेडपंप की। उसने देख हेडपंप से कितनी दूर खड़ी है वो, लगभग 5 फीट दूर खड़ी है हेडपंप से, और आवाज आ रही है हेडपंप की। उसको भैया भाई बहुत गंदा सीन है, बहुत भयंकर सीन हो रहा, मतलब यार क्या कर रही है। गुस्सा में है क्या इंसानों को देख के। आगे चल के बात करें इससे। पर ये जिंदा है, मर चुकी है यार सूरज। 59 साल पहले की ये घटना है। नहीं सर, अगर और ये तो ऐसे कैसे नजर आ रही है यार। जिंदा होती तो अपने सामने रहती है, गायब नहीं होती। कोई रूह है, या तो हो सकता है लोगों को भ्रमित कर रही हुई है। भाई 59 साल पहले भी ऐसी दिखती थी। लोगों का कहना है कि वो अपने काले बाल रखती थी, लड़कियों की तरह जवान दिखना उसे पसंद था। ये वही सेम चीज आज भी दिखाई दे रही है यार। पहाड़ के जस्ट छोर पे हैं अपन। यहाँ से पहाड़ स्टार्ट है जस्ट 100 मीटर बाद। ये तो इधर ही आ रही है। बात करेगा इससे। चले हाँ चलते हैं ना। भैया मैं ये नहीं कह रहा कि डरने की नहीं कह रहा हूँ। मैं बस कह रहा हूँ अपने आप को सेफ रखना है हमें यहाँ पर। तो ये जगह कुछ ऐसी है भाई, इस जगह ऐसा कॉर्नर है जहाँ पर ना हम फंस सकते हैं। भैया ये वो गाड़ी की तरफ आ रही है। भैया आ गई वो गाड़ी के पास में। कौन हो तुम? क्या हुआ दिनेश फिर से? अरे भाई क्या हुआ तुझे? भैया पीछे से कोई जंगली जानवर गया है स्पीड में। वो यही थी यार भाई, मैंने उसको गाड़ी के पास आते हुए देखा यार। गाड़ी के पास से अचानक वो उछल हुई है, कहाँ गई? भैया हेड पंप पे बैठी हो। हाँ हेडपंप पे है या है हवा में दिख रही है। हाँ? हवा में दिख रही है, हवा में जूम दिख रही करके है। देखो। वो जूम करके अंदर। हेड पंप तो दूर है उससे। वही तो कह रहा हूँ मैं। हवा में भैया, वो हवा में है, वो बिल्कुल हवा में। भाई क्या चीजें हो रही है यार। मेरी बात सुनो, हम बिना घबराए आगे चलते हैं कि इसी तरह से हमें डराना चाह रही है। और हम अगर डरे ना इस जगह पे तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। यहाँ पर आने में गाँव वालों को काफी टाइम लगेगा। गाँव वाले क्यों नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पर। हाँ हम पहाड़ के जो छोर पे हैं। यहाँ पे आने का रिस्क हमने लिया ही है। वो दूर होगा देख सकते हैं। हम बहुत दूर है भैया। भैया लेकिन कुत्तों की आवाज़ें तो ऐसे लग रही है पास में ही है। ये कहाँ है?
ये कोई है क्या सामने? हाँ ये आगे बढ़ो ना, साथ में है चारों। क्या चाहती हो तुम? हम यहाँ पर तुम्हें किसी भी तरह से परेशान करने की इरादे से नहीं है। लोगों के दिल में जो आज तक डर बैठा हुआ है, उस डर को हम महसूस कर पा रहे हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो क्या था क्या नहीं, वो गाँव वाले जानते हो और तुम जानते हो, हमें नहीं पता इस बारे में। तुम इस तरह से हमें डरा करके यहाँ से भगा सकती हो, पर कुछ तो तुम्हारे अंदर क्यों? इसके पैर उल्टे हैं सूरज, इसके पैर उल्टे हैं भाई। चारों तरफ से आवाज आ रही है। देखो हम जो है तुम्हें किसी भी तरह से यहाँ परेशान नहीं करना चाहते। जो कुछ तुम्हारे साथ में घटा है वो गांव वाले जानते हैं और तुम जानते हो। हम बस ये चीज भाई ये क्या कर रही है? पीछे रहने फायदा। भैया 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 इधर इधर। चलो चलो चलो। चलो भैया चलो चलो। चलो भैया। ये वो क्या रो रही है क्या? भैया भैया कहाँ जा रहे हो? अबे वो भाई रो रही है, लिटरली वो रो रही है। साथ में चलेंगे सब, फिर चलेंगे तो साथ में सब। रो रही है भाई। नहीं अकेले नहीं भाई उसका दर्द दिख रहा है रोने में। भैया, वो बताते हो ना बूढ़ी है, लेकिन अभी वो हेडपंप से उतरी जब देखा ना उसे। हम डर रहे हैं पर वो रो रही है भाई, उसका दर्द बुला रहा है हमें। भैया चलो सब साथ में चलेंगे। साथ में चलेंगे, आप अकेले मत जाओ। भैया लिटरली उसकी जो आवाज है ना वो अलग लेवल की है भाई। ये क्या पता ये हमें उसकी जाल में फंसाना चाहती हो। आगे चले बात कर ली। ये आगे की तरफ आ रही है। आने दो उसको, आने तो क्या करेगी, सादा सादा क्या ही होगा। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो तुम? हाथ जोड़ रही क्या? गुड्डम माँ तो खाल कौन रो जहाँ रो रही है वो। कुट्टों में से डाल के रोते नहीं है, ऐसे रो रही है वो देख। क्या आप आपकी तकलीफ बता सकते हो? देखो हमारी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, हमारी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। क्या चाहती हो हम यहाँ से चले जाएं? भेजना चाहती हूँ। नहीं बोल रही है। ये बता भी तो नहीं रही है इसको। हाँ? चलना चाहिए कि ये खुद नहीं चाहती कि अपन इनसे बात करें। ओए ओए ये जैसे कैमरा इधर उधर होता है ये एकदम से आगे बढ़ती है। देखो अंधेरा देख के आगे बढ़ रही है भाई। हाँ अंधेरा देख के आगे बढ़ रही है, उजाले से डरती है और अंधेरे में आगे बढ़ती है। वो देखो वो भैया। या क्या हम लोग यहाँ से चले जाए? चलो वेट सूरज ध्यान रखना उसकी तरफ, ठीक है?
भैया ये देखो, भैया अंधेरे में आगे बढ़ो। अंधेरे में आगे बढ़ रही है। मतलब जब तक उजाला है तब तक ठीक है हमारे पास, हमें कुछ नहीं होगा। जब तक उजाला हमारे पास है तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब हमें उजाले से अगर अंधेरा हुआ तो ये अपन नुकसान बचा सकते तो तुम दोनों सलामत रहना। सूरज सूरज भैया इस पर नजरें बना के रखना, ठीक है? डरना मत, मैं हूँ यहाँ पर, लाइट लेके खड़ा हूँ, टेंशन मत लेना। जब तक मैं खड़ा हूँ तुम तीनों को कुछ नहीं होगा। ये क्या कर रही है? भाई मैंने लिटरली इसके पैर देखे हैं, इसके पैर तिरछे हैं, इसके पैर उल्टे हैं भाई, इसके पैर बिल्कुल उल्टे हैं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है इसके। ये सूरज, दिनेश, महेंद्र, नजर बना के रखना, मैं अंधेरा करूंगा, ठीक है? भैया इसने जो कुछ बनाया ना उससे पीछे जा रही है। सुधारना चाहता हूँ, आखिर करना क्या चाहती है? भैया भैया पीछे जा रही पीछे है। आ रही जा है रही कुछ है। बनाकर। हम लाइट लेके आगे बढ़ते हैं ना, तो इसने ऐसा नहीं बनाते, उससे आगे हम नहीं जा सकते। ये समझ कर। क्या चीज कर रही है भाई? कैसे रो रही है ये? छाया छाया, इसको अंधेरा पसंद है। देखना, देखो देखो देखो, अंधेरे में पीछे जा रही है, ये अंधेरे में मूवमेंट करती है। सिर्फ अंधेरे में मूवमेंट कर रही है। उजाला की तरफ होता है जब भी आवाज करती है ये। अंधेरा, अंधेरे में मूवमेंट कर रही है। अंधेरा चाहिए इसको, अंधेरा। उजाला तो बिल्कुल नहीं है। उजाले में तो ये अजीब तरह से बिहेव करती है, और जैसे ही अंधेरा करते हैं ना, देखना वो गई पीछे, वो जा रही है, वो जा रही है, वो रुक गई। भाई आगे बढ़ेगा। ओए, भैया क्या हुआ क्या भाई? मेरे को भी सेम जैसा लगा जैसे दिनेश को लगा था कि जैसे पीछे कोई है। पहले बोला था लेकिन आप यकीन ही नहीं कर रहे थे मेरे पे। यकीन की बात नहीं है यार। कर रही है। अबे भाई वो अंधेरे का फायदा उठाती है, कुछ भी क्या यार, मैं इस बात से सहमत हूँ। संभल के चलना है, तुम लोग आगे तो बढ़ रहे हो ऐसे, और संभल के रहना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मुझे ना थोड़ी सी घबराहट है भाई इस चीज को लेकर के। हाँ, जब कोई जगह शांत हो जाती है ना तो समझ लिया करो कि बहुत बड़ा बवंडर उठने वाला है। शांत है, अभी तो कोई नहीं है यहाँ पे। एक बार चल के आएंगे। हवा सब साइलेंट हो गया। हेड बम तक हाँ भैया तुम तक चल के आते हैं एक बार। भाई, रिस्क है थोड़ा सूरज यार। मैं तो बोल रहा हूँ निकलते, क्योंकि पूरा माहौल साइलेंट हो चुका है। हवा ववा सब कुछ शांत है बिल्कुल। भैया चलो, मैं अकेला जाके हूँ। नहीं नहीं, अकेला नहीं चेक करके आते हैं। भाई, मैं कह रहा हूँ जब शांति हो जाती है ना किसी जगह पे, इतना ज्यादा माहौल खराब होने के बाद जब शांति हो जाती है ना, तब दिक्कत हो जाएगी भाई। देखना ही देखना है दिनेश, मैं कह रहा हूँ भारी पड़ सकता है भाई, कभी कभी भारी पड़ जाती है ये चीजें। मैं पास से होता हूँ तुम लोगों के, कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? यहाँ पे कोई भी नहीं भाई, यहाँ सच में कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ जब शांति हो जाती है ना किसी जगह पे तो बहुत ज्यादा बुरा आलम हो जाता है। टाइम का तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आए ही लेट थे वैसे भी अपन। चलो यहाँ से फटाफट निकलो, 1 बजे से अब हो गया टाइम।
ओए कौन है? अबे आवाज आई, मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा भाई, मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा लिटरली। वो तो नहीं थी। चलो तुम लोग, मैंने कैमरा कर लिया, चारों तरफ कोई भी नहीं है, बट मेरे को फील हुआ जो मैंने बोल दिया भाई। ओए, ये तो कैसी आवाज? चलो आप चलो, चलते चलो, हाँ। गाड़ी चलाओ। लो कैमरा। बिल्कुल भैया। चलो भैया चलो। रास्ता खराब है वैसे भी यार, देखो तो कैमरा बंद कर। नहीं भैया यहाँ से हमें कैमरा चालू रहने दो। भैया 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 हाय भाई। भैया 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 खड़े हो भैया, छोड़ दो गाड़ी को। हेलो